पंचम जिला सम्मेलन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला प्रमुख श्रीमती प्रेम भाई डांगी, स्थानीय पंचायत समिति के सदस्य और पंचायत समिति के प्रधान, आपके विशेष क्षेत्र भी है सम्मान्य सीताबाई वीर ठाकुर साहब, साथ ही जिला परिषद सदस्य श्रीमती भिंडी भाई, श्री लाल जी, पूर्व जिला प्रमुख पालचंद जी, ओमजी नागर साहब, जानकी लाल जी, सत्यपाल जी, सुभाष जी पटेल साहब, साथ ही श्री लक्ष्मीचंद जी और मंचासीन हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं दुबे साहब, देव जी, नरेश जी, सरपंच साहब, डॉक्टर साहब और सभी मंचासीन अतिथिगण, स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच साहब रमेश जी और सभी इस गाँव के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माता और बहनों, मैं सबको तो आप सब लोगों को बधाई और शुभकामना कि एक धार्मिक आयोजन है। इस आयोजन में आप लोगों ने बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ और बिल्कुल भावना के साथ सब लोगों को इस मंच पे इकट्ठा किया है। इसलिए मैं सभी मंचासीन अतिथियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सम्मेलन तो बहुत सी जगह होते हैं, हर जगह प्रोग्राम चलते रहते हैं। आप लोगों के मन में इस प्रकार की भावना थी कि एक सब लोग इकट्ठे हों और कहीं कहीं इस प्रकार से सबका स्वागत सम्मान भी हो और इस बहाने कहीं गाँव में कहीं जो भी समस्या है उस समस्या से हम अवगत भी करा पाए, निश्चित रूप से अवगत कराया। आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपकी पंचायत समिति सदस्य प्रधान है और मैं मानता हूँ प्रधान जी को, मैं भी कहता हूँ कि प्रधान साहब जो भी है पहले क्षेत्र है और फिर पंचायत समिति, इसी प्रकार से सरपंच हो जाए पहले गाँव है, मैं भी विधायक हूँ जो पहले निश्चित रूप से क्षेत्र में जिला है। तो आप लोगों की जो भी समस्या है निश्चित रूप से प्रधान जी भी है, रवि बागचंद जी भी कह रहे थे प्रधान प्रमुख साहब, क्योंकि जिला परिषद सदस्य तो केवल कह सकते हैं प्रधान प्रमुख साहब से। तो भगवान सिंह जी ने कह दिया कि आपके सामने कि प्रमुख साहब तो निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्या है, मैं मानता हूँ कोई बड़ी समस्या है नहीं, आपकी समस्या का निश्चित रूप से समाधान होगा। मैं ज्यादा धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आप निश्चित रूप से आप 5 साल से इस प्रकार का झंडा सम्मेलन आप कर रहे हो, बहुत बड़ा आयोजन, भगवान बजरंग बली का ये प्रोग्राम है और इस युग में तो केवल बजरंग बली ऐसे करिश्माई देवता है जो सबको पार करने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान में कलयुग में तो वही एक ऐसे देवता है जो निश्चित रूप से सबका ध्यान भी रखते हैं और सबको कहीं जो वास्तव में आस्था रखता है, ईश्वर के प्रति भी आस्था रखता है, जो अच्छे उस पर पद चिन्हों पर चलता है तो कहीं भगवान भी साथ देता है। ये जरूर है कहीं अच्छे आदमियों को परेशानी बहुत आती है, सत्य पर कभी पराजित नहीं होता है, वो वाली बात है। कभी अच्छा आदमी होता है तो उसके जीवन में कहीं तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है, दर्द भी होता है, पर कहीं उसके अच्छे दिन भी आते हैं। और जो कहीं बुरा होता है वो कहीं प्रसन्न भी हो जाता है, कहीं ऐसे दिन भी आते हैं जो उससे उभर भी नहीं पाते। तो कहीं आस्था है, इस आस्था के माध्यम से कहीं जितना हमें देता है देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही। जितना पैसा हमें मिलता है, जितना लाभ हमें होता है, उसका पूजन प्रदान से निश्चित रूप से हमें दान भी देता है। पुराने कहीं रीति रिवाज के अलावा भी कई संस्कार भी हैं, कहीं पुराण भी यही कहते हैं कि कहीं कुछ अंश निश्चित रूप से हमें धार्मिक उसमें देना चाहिए। तो ये भगवान के कहीं इस मार्फत कुछ पैसा निकल भी जाता है, इस बात धर्म का काम भी हो जाता है। मैं ज्यादा समय लेता क्योंकि लंबा स्वागत करते बदल सबका साफा बंधन सब लंबा स्वागत चला है और आप सब लोग परेशान भी है, माता बहने तो इस वजह से चली भी गई। आप सबको मैं जिस प्रेम के साथ हमें बुलाया और सम्मान किया इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस बहाने ये कोई बहाना होता है। आज आपके कार्यक्रम का आयोजन था, आयोजन चाहते तो आप लोग आसपास वाले भी कर सकते हैं, पर आपकी भावना थी पूरे जिले को सबको इकट्ठा करें। कुछ लोग चुनाव की वजह से नहीं आ सके, जिलाध्यक्ष जी को शायद आपने आमंत्रित किया था और सब लोगों को भी आमंत्रित किया था, पर चुनाव की वजह से वो नहीं आ सके। और आज जितना आना हुआ फिर भी सब प्रधान साहब भी है, प्रमुख साहब भी है, सब अध्यक्ष जी भी है, सब लोग आए हैं। निश्चित रूप से मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले 5 साल तक आपकी जो भी समस्या है प्रधान साहब मिलके और प्रमुख साहब मिलके सब मिलके इसको पूरा करेंगे। रमेश आपके यही क्यों ना, कौन सा गाँव है? डाबला है, चलो कोई भी डाबला हो कहीं भी हो, पर ये आपके गाँव का ही है। और मैं ये मानता हूँ देखो तो ये समय होता है और एक 5 साल का जो कार्यकाल होता है उसमें अपन समझे या गांव वाले समझे कि सारे काम हो जाए तो हो भी नहीं सकते। पहले जैसे
नरेश जी रहे सरपंच साहब, कुछ इनने करने का प्रयास कराओ, फिर दुबे जी रहे कुछ काम इनने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, अब रमेश जी है, अब ये कुछ करने का फिर प्रयास करेंगे, इनके फिर भी चलो एक काम हो जाता है, कहीं इनके पहले खरंजे हुए, फिर उसमें सीसी होगी, फिर सीसी होने के बाद उसमें नाली नहीं बनी, फिर वो सीसी पे डूबी, काम कभी खत्म नहीं होगा, और गाँव के काम खत्म हो जाएंगे तो फिर खेतों की समस्या हो जाएगी, क्योंकि अभी तो पूरे सीजन में बरसात हो चाहे सर्दी हो गर्मी हो, बरसात में हर आदमी चाहता है कि जैन के खेत पे भी पहुंचे, तो काम तो कभी खत्म नहीं होगा, पर धीरे धीरे निश्चित रूप से काम आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य राजस्थान की वसुंधरा जी की सरकार अपने आप की खुद की जो विधायिका थी वो सरकार नहीं रही, इसलिए 2 साल में जितने काम उन्होंने स्वीकृत किए थे वही काम हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो काम भी अभी तक पूरे नहीं हुए। मैं मान रहा हूँ पिछली 2 बार से मैं झालावाड़ का मतलब यहाँ से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कानपुर विधानसभा से, और जब विधानसभा में कभी बजट भाषण होता है तो उसमें सुनते हैं तो हम तरसते हैं कि झालावाड़ का कहीं नाम भी आया नहीं आया, तो बिल्कुल वो 1.5-2 घंटे तक वो जो मुख्यमंत्री जी उसका बजट का जो भाषण पढ़ते हैं उसमें कहीं झालावाड़ का नाम भी नहीं आता, तो इसके लिए तरसते हैं। पहले स्थिति ये हुआ करती थी कि जितनी बार नाम आता है तो लोग पड़ोस वाले भी एमएलए कहते कि आगे झालावाड़ आगे झालावाड़, तो ये सौभाग्य देखो अपना था, और इसी वजह से हम इस 2 कार्यकाल मैडम को मिले, और ये दुर्भाग्य इस राजस्थान का हमारा भी किस्मत खराब है कि लगातार यदि वसुंधरा जी को 2 कार्यकाल कंटिन्यू मिलते तो ये जो 2 साल के जो काम अभी तक सरकार कर रही है, ये काम तो 6 महीने में करवा पाते, अभी 2 साल में तो बहुत सारे काम और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो सरकार करती है उसके लिए डीपीआर बनती है, योजना बनती है, योजना बनने के बाद बहुत से समय लगता है, समय रहने के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि सरकार 5 साल तक किसी काम को शुरू भी नहीं करवा पाती, फिर जब सरकार बदल जाती है तो उसमें बजट नहीं मिलता है। आपने देखा 3 से 8 में जब सरकार थी डग में कितनी सारी पेयजल की योजना थी, कितने डैम थे, वो डैम पिछले 5 साल तक जो कांग्रेस की 8 से 13 में सरकार रही तो वो डैम का काम बढ़ा नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, पेयजल की योजना नहीं हो पाई, फिर मैडम वापिस आए, उन्होंने बजट दिया और वो काम आगे हो। तो ठीक है, जो भी है, मैं पुनः आप सबको धन्यवाद, विशेष रूप से गाँव वालों का बहुत आग्रह था और गाँव वालों का बहुत स्नेह रखा, इसीलिए मैं वास्तव में कि जो भी है इस बार जरूर पक्का आऊंगा, अभियान नहीं लेकर अलग बात है, और मैं आ भी गया था टाइम पे, 5 बजे का टाइम था, फिर प्रमुख साहब इनको भी कहेंगे रास्ते में आ रहा था, तो उनके साथ साथ चलेंगे। पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।